मेरे छोटा बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने को कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी। इसीलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुला के ही वो मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती, चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम तो कर देती है, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसीलिए इसमें अधिकार से मैं रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों में छोटा बेटा बहू कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसीलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद मेरी तेज़ तर्रार बहू ने मेरी सुविधा का इतना ध्यान रखा, यह देखकर बहुत ही सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे, तो छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल घूमने चलते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे आप भी वही करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, बेटे ने कहा। आप रहने ही दीजिए, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? बेटा मुंह फुलाकर चला गया। बहू ने फिर कहा, मम्मी जी प्लीज़ चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर, उस पर चलना मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैर होने के कारण वो चल नहीं सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज़ नहीं चल सकते, तो क्या इसलिए आप उन्हें घर में अकेले छोड़ घूमने निकल जाती थीं? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है। आपके साथ हम भी धीरे धीरे ही चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी ना। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना, आप बस तैयार हो जाइए। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद मत कराइए। इतना कहकर बहू जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा ना मानिए, क्या करूं, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज़ ही है। आजकल तो उसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई है। बहू का प्यार देखकर मेरी आंखें भीग गईं। मैंने कहा, बेटा, मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू जिद करके मुझे मॉल में तो ले आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। यह सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में ही बहू बोली, मम्मी जी, यहाँ हम 5 मिनट एक्सीलेटर के पास ही खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों। सब अच्छे से देखिए ताकि आपको घबराहट ना हो। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के चेहरे पर भी डर नहीं दिखा। यह सब देखकर मेरा डर कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूँगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर रखिए। चलिए, अब आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है।
जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े हुए होने से मैं जल्दी ही संभल गई। मैं कुछ सोचती उससे पहले ही हम लोग ऊपर भी पहुंच गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती, तब हमेशा यही सोचती थी, काश क्या मैं भी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन लेके जाएगा मॉल में, मेरे साथ कौन धीरे धीरे चलेगा। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, काश ऐसे तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे।